कौन हो, क्यों चला रहे हो। पूरा विहंगम जैन दर्शन देख लो, किसी भी चीज का निषेध नहीं है, किसी भी चीज का। मरना है, मर सकते, सापेक्ष। क्यों मरना चाहते हो, क्यों मौत के घाट जाना चाहते, क्यों संलेख ना ले रहे हो। निप्रतिकार है, अब कोई प्रतिकार नहीं है, और प्रतिकार ठीक तो होगा नहीं, और संयम और जाएगा, तो संलेख न ले लेता। पूरे जैन दर्शन को पढ़ने के बाद लगा इस सृष्टि में कोई भी कार्य जैन दर्शन निषेध नहीं करता, बस ये है सापेक्ष करता है। तुम्हें क्रोध करना है, तुम्हें पाप करना है, कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। बस इतना बता दो तुम्हें जाना कहाँ है। बोले नरक जाना है, तो नरक जाने का रास्ता क्या है, पाप। करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि उसको जाना कहाँ है, नरक जाना है। किसी ने पूछा महाराज नरक जाने का रास्ता क्या है, जिनवानी क्या बताइए। किसी ने पूछा मुझे तो नरक जाना महाराज जी, मुझे नरक जाने का रास्ता बताओ, कौन से शास्त्र पढ़ूं जिसमें नरक जाने की विधि लिखी है शास्त्र में। व्यवहारम परिग्रहत्वम दोष, निषेध नहीं किया। तत्वार सूत्रकार की बड़ी विशेषता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नरक मत जाओ, उन्होंने तो नरक का रास्ता बता दिया। जिसको नरक जाना हो ये रास्ता है, व्यवहारम परिग्रहत्वम नारकस्या। नरक जाने का रास्ता जिनवाणी बता रही है, जिनेन्द्र देव बता रहे हैं, बताइए, क्योंकि जैन दर्शन बत्थु स्वभाव का नाम है। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नरक जाने का रास्ता। जिनवाणी में मोक्ष का ही रास्ता नहीं लिखा है, नरक का भी। उसी तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, उसी में लिखा है व्यवहारम परिग्रहत्वम माया त्रियज्ञो। बताना पड़ा, बताओ आपकी मर्जी कहाँ जाना है, फैसला आपके हाथ पे। और यदि गुरु से पूछोगे भगवान आप बताओ कहाँ जाना चाहिए, तो फिर बता देंगे। यदि तुम मेरी मर्जी से जाना चाहते हैं तो फिर बताऊंगा कि मोक्ष जाना चाहिए। हम पूछे तब ना, भगवान से, गुरु से, गार्जियन से पूछोगे आप बताओ वहीं चला जाऊंगा, तो ठीक है मोक्ष जाओ, स्वर्ग जाओ। और या फिर तुम निर्णय करो कि कहाँ जाना है, जहां आपकी मर्जी पड़ी। भगवान और गुरु और शास्त्र आल्सो माइल्स स्टोन, मील के पत्थर है, ये सड़क नहीं है जिन पे हम चल जाएं, ये ड्राइवर नहीं है हमारी जिंदगी की जो हमें चला दें, ये बस नहीं है जिन पर हम बैठ करके चले जाएं। ये रोड के साइड में खड़े हुए आल्सो माइल्स स्टोन, आल्सो साइन बोर्ड। बस जैसे मील का पत्थर बताता है ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, जाना कहाँ है, मर्जी तुम्हारी है, जहां जाना चाहो। पूरी जिनवाणी एक ही बात कहती, सृष्टि का स्वरूप यह है, सृष्टि की व्यवस्था यह है। यहां जाना है तो यह व्यवस्था है, यहां जाना, व्यवस्था को बताया, सृष्टि का स्वरूप बताया, जिसे कर्णानुग कहते हैं, जिसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। और यह व्यवस्था के अनुसार आपको बस सापेक्ष करते जाइए, और सापेक्ष करते जाएंगे आपको सही रास्ता मिलता जाएगा। तो पहली बात तो हमारे भाव नहीं होते पुण्य को छोड़ने के। थोड़ा सा पुण्य का उदय आते ही
हमें भगवान की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत, हम कहीं नहीं जाते, हम पुण्य को भोगने में लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से कभी भाव आता है, बहुत मुश्किल से आता है। वो भी कब आता? दुख से घबरा करके भाव आता है। दुखी व्यक्ति भाव करता है। जब जब तुम्हें दुखी हो करके भाव आवे, एक बार '98 की संभावना सीकर में गोष्ठी चल रही थी पूज्य गुरुदेव की ग्रंथावली पर। तो एक वाचक ने, विद्वान ने लेख वाचा, निराला जी और आचार्य विद्यासागर महाराज का वैराग एक समान था। दोनों सृष्टि से उदासीन हुए, दोनों संसार में रस नहीं आया। फिर मेरी बारी थी समीक्षा की। फिर मैंने कहा कि भाई निराला जी का वैराग लोमड़ी के समान है, पूरी ताकत लगाई संसार बसाने की, जब संसार किस्मत में नहीं मिला तो कह दिया संसार बेकार है। और हमारे आचार्य महाराज ने संसार मिल रहा था फिर भी छोड़कर आ गए, ये सच्चा वैराग है। ठोकर खाकर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो आजकल यही हो रहा है। आजकल ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। जो व्यक्ति जो नहीं कर पाता वो उसी की बुराई करता है, बोले ये सब बेकार है। देखा ना आपने, आपके जो स्वाध्याय बंधु थे अशोकनगर में तो बहुत थे, अब नहीं है, वो मुनि नहीं बन सकते तो उन्होंने कहा मुनि बनना बेकार है, मुनि होते ही नहीं है। लो साहब, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो पूरी ताकत लगा दी, जो जो मुनि नहीं बन पाए। और शास्त्रों में लिखा है, तो कहीं कोई प्रश्न न कर दे कि भाई आप क्यों मुनि नहीं बन रहे। उन्होंने कहा पंचम काल में मुनि, और मुनि होंगे तो सही चर्या नहीं पालेंगे, मुनि होंगे तो उनकी दुर्गति। वो ही ढूंढते रहे कि मुनि की कहाँ पॉइंट वीक मिलता है, बस उसी वीक पॉइंट को प्रवचन का आधार बना दिया। वो कभी अच्छे मुनियों के, उनके यहाँ एक सिद्धांत था, उनके पास शीतलाचार्य मुनियों की लिस्ट रहती थी। शीतलाचार्य, जब मैं जयपुर गया तो उस समय मेरे पास, देखो महाराज जी ऐसे मुनि महाराज होते हैं, आप बताओ ऐसे मुनि महाराजों को मानो। देखो ये महाराज ये कर रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट गिना दी उनकी, अब बताओ महाराज जी। तो मैंने कही तुम्हारे पास भ्रष्टों की लिस्ट है, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे की लिस्ट क्यों नहीं है? जिनका उनमें नाम नहीं था, मैंने कहा इनके नाम क्यों नहीं है? तुम उन्हीं की लिस्ट ये बैठे हो जो स्पष्ट हमें ही दिख रहा है भ्रष्ट। उन्हीं की लिस्ट देखते हो जिसको मुनि भक्तों के लिए भ्रष्ट दिख रहे हैं। मुनि भक्त कह रहा है कि हाँ ये मुनि चर्या, उन्हीं की लिस्ट लेके बैठे हो। उनकी लिस्ट लो जो तो अच्छे हो। जो दोष तुम गिना रहे हो ये दोष मुनि में नहीं होना चाहिए। जिस मुनि में वो दोष ना हो उसकी लिस्ट ले लो रे, बेड़ा पार हो जाएगा। उनकी लिस्ट ले लो, जो जो दोष तुमने इनमें गिनाए, उस कोई मुनि देखो जिसमें ये दोष ना हो, उसकी लिस्ट ले लो। लेकिन बस स्वयं मुनि नहीं बन पाना तो मुनि पद पे दोष, मुनियों की बुराई, जितना बन सके उन्होंने किया। ये है मिथ्या दृष्टि। हम नहीं बन पा रहे इसलिए वह कार्य बुरा है। गरीब लोगों को लो, गरीब लोग हमेशा अमीर की बुराई करता है। हाँ मालूम है वो कैसे धन कमाता है, और पट्टा स्वयं चाह रहा है, स्वयं धन चाह रहा है लेकिन नहीं कमा पाया तो क्या करता है वो? अमीरों की बुराई कर सकता है। यही उसका दुर्भाग्य है।
वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाएगा जो स्वयं अमीर नहीं बन पाया तो अमीरों की बुराई करने लगा। धन से क्या होता है? धन कमाना तो डाकू भी कमा लेता है, धन तो जुआड़ी भी कमा लेता है। कौन कह रहा है? गरीब कह रहा है। बोले धन से क्या होता है? धन तो पापी भी कमा लेते, धन तो जुआड़ी भी कमा लेते, धन तो कोई मर्डर करके, धन क्या कोई बड़ी चीज थोड़ी है, धन तो हाथ का मैल है। और पट्टा घिस घिस करके चमड़ी घिस दी तब कह रहा है कि हाथ का मैल है। अब मैल ही नहीं बचा उसके हाथ में। ये जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जो चीज तुम्हें नहीं मिल पाई उसकी कभी बुराई मत करना, नहीं तो जन्म जन्म तक और उससे नीचे गिरोगे। जो चीज तुम्हें नहीं मिल पाई, तुम नहीं पा पाए, कोई बात नहीं, उसकी बुराई नहीं करना। कर सको तो प्रशंसा करना, नहीं कर सको तो निंदा मत करना। मैंने शायद सुनाया था कि एक बार एक गरीब व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं बहुत गरीब हूं, मैं कभी अमीर बनूंगा कि नहीं? मैंने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? बोले अमीर रहता है। उसका महल देखकर, उसको देखकर तुम्हें क्या भाव आता है? क्या भाव आता है? बोले महाराज बहुत बुरा भाव आता है, निकलते ही गालियां देता हूँ, कोसता हूँ, और भगवान को भी आकर के ही कहता हूँ उसको अमीर बना दिया। मैंने कहा तेरी दुनिया में पक्षपात। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा, इस भाव में भी नहीं और अगले भाव में नहीं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रखना सर्वज्ञ से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं सर्वज्ञ का बेटा हूँ। एक बार कवि सम्मेलन था, पहले हमारे संघ में कवि सम्मेलन होता था, पूरे संघ के लोग कवि होते थे, आचार्य से मुख्य कवि होते थे। हम लोग संघ के ही बहुत कवि सम्मेलन हुए ऐसे, और पब्लिक ही होते थे, जनता पूरी सुनती थी और कविताओं का दौर चलता था। हाँ, एक बार मुनि महाराज जो करते थे, फिर आचार्य जी का नंबर, ऐसा 2-3 घंटे चलता था। डाडरवाड़ा में कवि सम्मेलन था, तो परिचय दिया, मैं कभी तो नहीं हूँ, मैंने लिखा मैं कभी तो नहीं हूँ लेकिन महाकवि का बेटा हूँ। मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूँ लेकिन मैं जिनेन्द्र तो नहीं हूँ लेकिन जिनेन्द्र का लघु नंदन है। हाँ, पंडित जी साहब ने कहा है, बनारसी दास ने मुनिराज को कहा है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। बनारसी दास का सवैया है, केली करे शिव मार्ग में जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन, जिनेश्वर के बेटे लघुनंदन। तो ये संज्ञाएं मिली हैं, इसलिए मैंने कही भैया तुम कभी भी अमीर नहीं बनोगे, बल्कि जितनी गरीबी अभी है तुम और गरीब होगे। वो कहला महाराज जी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको पूरा भविष्य ज्ञान हो। तो महाराज जी फिर क्या मानना है? सुनो रे गरीबो, अभी तक कोई ऐसा आया नहीं, लेकिन मार्ग बताऊंगा। तुम गरीब हो, अपने आप को कोसना, हम पापी हैं। कोई तुम्हें पापी कहे, तुम जन्म जन्म के पापी हो, तुमने बहुत पाप किए, बहुत व्यसन किए, सब किया, इसलिए तुम गरीब हो। तुम जी कहना, जी, अपने आप को मानना, जी मैं पापी हूं। मैं तो जितने टाइटल गंदे दुनिया के हों सब में तुम जी कह देना, जी, क्योंकि हूं, गरीब हूं। और गरीब को तो जन्म जन्म का पापी होता ही है, क्योंकि बिना जन्म जन्म के पाप किए बिना गरीबी आ ही नहीं सकती। तो ये सब टाइटल शुरू कर देना।
जब वो तुम्हें बोल के थक जाए, बोले अब और क्या नीचा टाइटल दूं, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा भाई और कोई टाइटल है मेरे लिए? मैं वो सब हूं। क्या बोलना? वह मैं जो नहीं कहा हो वो भी हूं। लेकिन भाई साहब एक बात कहूं? बोले क्या? मैं जन्म जन्म का पापू हूं, मैं बहुत पापी हूं, लेकिन एक पुण्य मेरा है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है, ये मेरा पुण्य है। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले अमीर का दर्शन करता हूं, ये मेरा पुण्य है। सबसे पहले मैं उसको जय जिनेंद्र करता हूं, ये मेरा पुण्य है। क्योंकि अमीर को मैं जय जिनेंद्र करता हूं, ये मान के करता हूं मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं इसलिए गरीब हुआ हूं, ये जरूर जन्म जन्म का पुण्यात्मा है तब अमीर हुआ हूं, इसलिए मैं पुण्यात्मा को सुबह उठकर जय जिनेंद्र करता हूं। यदि ये भाव तुम्हारे अंदर आ रहा हो, लो इस मंच से भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत जल्दी तुम्हारी गरीबी दूर होने वाली है, क्योंकि तुमने अमीर को पुण्य मान लिया। बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर दिन बदल जाएंगे तुम्हारे, 6 महीने के अंदर दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। बस तुम्हें एक ही कहना है, मैं भली गरीब हूं लेकिन मैं अमीर के, मेरा पड़ोसी अमीर है। मैं भली दुखी हूं, मेरा पड़ोसी दुखी है। एक मैंने शायद उदाहरण सुनाया था, आपको सिर दर्द हो रहा है बहुत जोर से, सिर फट रहा है, नींद नहीं आ रही है, और आपके बाजू में व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है, और तुम मेरे पास आए, बोले महाराज जी बहुत सिर दर्द होता है, माइग्रेन क्या बोलते आप लोग, ये कभी ठीक होगा कि नहीं? सारी दवाइयाँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर रेफर्ड केस ही आते हैं, सीधे तो आ ही नहीं सकते, कोई नहीं आता धर्म को। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। तुम ही बोल रहे हो अपने मुंह से तो कि हे भगवान मैं सारी दुनिया में पहले शुरुआत में नहीं आए हो, क्या कहा? मैं एक एक कण को भोग चुका हूं, एक एक पर्याय में जा चुका हूं, कहीं मुझे सुख नहीं मिला, इसलिए अब भगवान मैं आपके शरण में आया। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा कि भगवान ज़्यादा मत टोकना कि अब आ गया यहाँ, मैं पहले ही कह देता हूँ, मन ने वरम हरिहरादय, हाँ पे पहले ही कह दिया, मैं घूम के आया हूँ। सारी दुनिया की नीति यही है, घूम करके टर्न करके आता है। यहाँ जितने लोग आते सब पहले दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर कहेगा भैया अब कुछ नहीं है, महाराज जी कहाँ हैं? भैया क्या कराना? बोले शांति धारा। मैं कई बार पूछ भी लेता हूँ, मैंने क्यों भैया शांति धारा? अरे महाराज जी बम्बई से लौटा। मैंने क्यों? बोले डॉक्टरों ने कह दिया अब कोई इलाज नहीं है। तो हम तो पहले ही से बैठे कि जो केस आएगा हमारे पास तो रेफर्ड ही केस आएगा, सीधा केस तो कोई आने वाला है नहीं, और हो ही रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, रेफर्ड से ही आते तो हैं। दुनिया में थक के आए लेकिन आते तो हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा परिवर्तन चाहता हूँ, इलाज तो करता हूँ, थकेल हुए लोगों को लौटाता नहीं हूँ, उलायना नहीं देता, आ गया है अब यहाँ, नहीं 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 कहता, अच्छे से आशीर्वाद पुचकार के देता हूँ, शांति धारा भी करा देता हूँ। उलायना देना मेरा भाव नहीं होता कि इसको उलायना दे दूँ, कोई बात नहीं, आया तो सही, घूम के आया लेकिन आया तो सही है। तो मैंने कहा भाई ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई यदि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा हो, सुनो सब सिर दर्द वाले लोग, सिर दर्द की दवाई दे रहा हो, और तुम्हारा बहुत सिर दर्द हो रहा है, सिर फट रहा है, और बाजू में व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है,
आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है एक झापड़ दूं, मैं मर रहा हूं और एक हर्राटे ले रहा है। कितने % लोगों को गुस्सा आएगा? और उत्तर, तुझे शर्म नहीं आती? मैं मर रहा था, तू सो रहा था। कुछ भी हो सकता है। बस जाओ, तुम्हारी सिर दर्द की मेरे पास कोई दवाई नहीं है। कृपया करके शांति धारा में 1 लाख रुपया खर्च मत करना, क्योंकि लाख रुपया भी लग जाएगा और सिर दर्द ठीक होने वाला नहीं है। अपन सीधी सीधी कहने में कोई बाधा नहीं। मैं खुद अपनी दुकान बिगाड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कमाना ही नहीं है। मेरे तो तुम्हारा सिर दर्द दूर होना चाहिए, ये भाव है। वो डॉक्टर बेईमान है जो जान रहा है कि ये ठीक होने वाला नहीं, फिर भी दवाई दिए जा रहा। होता है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर लोग करते, ठीक होना ही नहीं है फिर भी दवाई दिए जा रहा है, और उसको मालूम है कि कुछ नहीं, लेकिन बिल बनने दो। अपन वो डॉक्टर नहीं। यदि आपको ये भाव आया कि वो सो रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसको उलाहना दे रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, जाओ, हमारे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। जब तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा सिर दर्द और बढ़ेगा। टनाटन जादूगर। बस तुम्हें इतना सा भाव करना है, मैंने तो कोई पाप किया है जो सिर दर्द हो रहा है। मेरा देखो, मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है। इसने जरूर पूर्व भाव में बैयावृत्ति की होगी, जरूर इसने रोगियों की दवाई की होगी, जरूर इसने कोई अच्छा काम किया होगा। देखो ये कितना पुण्यात्मा जीव सो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुख से चीख निकल जाए और इस पुण्यात्मा की नींद खुल जाए। बहुत जोर से चीख आ गई, मुंह पकड़ लेना। बहुत जोर से सिर दर्द हुआ, रोना आ रहा है, मुंह दबा लेना, क्योंकि पुण्यात्मा की नींद खराब न हो जाए, क्योंकि पुण्यात्मा सो रहा है।